जय हिंद। तो प्रकृति में अगर कोई भी जीवधारी बना है या पनप रहा हो तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से किसी भी जीवधारी की हिंसा करना या हिंसा करने का अधिकार हम सबको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय परंपरा में एक छोटी सी चींटी को भी देवी का अवतार माना जाता है और उसी छोटी सी चींटी को हम लोग भारतीय आटा खिलाते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप चींटी को आटा क्यों खिलाते हैं तो हमारे हिसाब से उनके मुंह से एक ही आवाज़ आएगी कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी देश में कानून के आधार पर गाय बैल को काटा जाता है। गाय बैल को काटने के लिए कानून किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। 1850 के आसपास अंग्रेजों की सरकार ने गाय को काटने के लिए देश भर के विभिन्न स्थानों पर कत्लखाने खोले थे। गाय को काटने के लिए खोले थे। क्यों खोले थे? क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि जो ये गाय है हिंदुस्तानियों का एक केंद्र बिंदु है, मुख्य बिंदु है। क्योंकि हम सबके हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म की मान्यताओं में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गाय का दान इस देश में सबसे बड़ा दान माना जाता है। अगर इस देश में कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उससे कहा जाता है कि गाय का दान करके जाइए। जो भी गाय का दान कर रहा है तो मानो वो 33 करोड़ देवी देवताओं का वंदन कर रहा है। तो जिस देश की परंपराओं में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास रहा हो या रहता है और जिस देश में गाय को माता कहा जाता है और जिस गाय से हम सब की पूरी संस्कृति चलती हो, जिसके गोबर से खाद मिलता हो और जिसके मूत्र से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हों, उस देश में अंग्रेजों की सरकार ने उस गाय को काटने का काम किया। अब दुख इस बात का होता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ये काम कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, जिस पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम आज भी गुलाम हैं, अभी स्वतंत्रता नहीं मिली है और गुलाम अगर स्थिति ऐसे ही रही तो गुलामी झेलनी पड़ेगी। जय हिंद।